दोस्तों नमस्कार। आप लोग का बनारस वाली दीदी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। और बज चुके हैं 7:30। अभी मैं फुर्सत पाई हूँ। ये लाल भाजी है, इसका भाजी बनाने जा रही हूँ। क्या बोलते हैं, लाल चौली यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ तो चौराई बोलते हैं गांव में। तो कुछ भी बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कुछ मैंने बोलने में अगर कुछ भूल चूक गलती हुआ हो या गलती से कुछ गलत बोला हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। ऐसा गलत वर्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं जो सच है वही मैं बोलूँगी। अभी कुछ अगर गलती से गलत निकला मेरे मुंह से तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मैं बताते शुरू करती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पापा आए, मुझे लेके गए। अब वहाँ पे भी मेरे पापा मेरे बच्चे को नहीं पाल सकते, क्योंकि उसका भी दूध है, पानी है, दवा है, सब है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी माँ बाप हो, कितना भी धन दौलत हो, करोड़पति क्यों ना हो, चार किस्सा कहा गया है गांव का, 10 बहू रख सकते हैं लेकिन एक बेटी को पाल नहीं सकते। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये मतलब ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना था। और एक नरेश ठाकुर करके हैं, उनके घर में मैं कुकिंग का काम करने लगी। बच्चे को छोड़ के जाती थी और बच्चे को भी कोई संभालने वाला नहीं था। 2 टाइम जाना होता था, कम से कम 2-2 घंटा। तो खाना बनाने में कितने लोग थे, 2 4 6 7 8 जन थे। 8 जन थे तो 8 जन का खाना बनाने में ऐसा नहीं, सिम गांव के लोग आप जानते हैं अच्छे से खाते हैं। तो कभी राजमा चावल, सब्जी, रोटी अलग से बनता था, दाल चावल भाजी रोटी, शाम का भी ऐसे ही होता था। तो एक बच्चे को कितना 2-3 महीने से छोड़ के जाना मेरे लिए कितना मुश्किल था। और कितना मिलता था मुझे, दोनों टाइम का 1000 रुपये मिलता था, दोनों टाइम का 1000। और लोग भी इतने अच्छे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे कि इससे अच्छा घर पे रहो तो वो काम नहीं करे, इतने अच्छे वो लोग थे। तो सब तो ठीक थे, उनकी भाभी और जो थी ना बड़ी वाली, बहुत बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी ना कि शायद मैं गुजारा वहीं पे हो जाता था मेरा, अगर केवल उनका घर में चलता तो। लेकिन उनका नहीं चलता था। उनकी तो सास भी बाप रे इतनी थी कि वो अगर बहू के डर की वजह से मुझे खाना बनाने के लिए रखा था। बहू अगर किचन के पास अगर आ गई, यहाँ पे खड़ी होके किचन के पास पूछ ली कि रेखा क्या बन रहा है, तो अगर सास देख ली तो किचन में जितना भी कुछ बना है उसको फेंकवाती थी। एक बार तो हद ही हो गया था कि एक जर्सी गैया आप जानते हैं कितना दूध देती है, तो बड़ी कम से कम 10-12 लीटर की बाल्टी थी, उसमें 7-8 लीटर दूध बाल्टी भर के था इतना। और दूध ऐसे ही था, मुझे उन्होंने बोला कि गर्म करने के लिए, और जैसे दूध रखा गया वैसे ही भाभी आ गई। अब वो मैडम मतलब उनकी सास वो देख ली कि बहू आई थी, उनको डाउट था कि कुछ मिला देती है खाने में। अरे मैं हूँ ना, तो बस वो बेचारी डर की वजह से आती नहीं थी। वो दरवाजे के सामने ही, ऐसा किचन के सामने ही बोला उन्होंने कि रेखा आज खाना में क्या बन रहा है। मैं बोले दी भाभी राजमा चावल भाजी रोटी।
बोले ठीक है। इतने में उनकी सास के कान में आवाज़ गया, उनकी सास आई, बोलती बाल्टी का दूध फेंक। अरे मैं बोली वो आई ही नहीं अंदर, बोलती नहीं फेंक। तो झूठ बोलती होगी, तू भी घुसी होगी। हंसी आती थी तेरा। तो क्या की, मैं वो बाल्टी का दूध मैं लेके गई अपने घर पे। उतना बड़ा बर्तन नहीं था कि मेरी मम्मी उसमें गरम कर सके। तो कुछ तो परात था पीतल का, वो पीतल के परात में मम्मी ने गरम किया, वो ठीक था। फिर उसके बाद तो चलो ठीक है, अपने बहू के साथ कैसा करती थी पता नहीं, वो अपना मैटर है घर का, मेरे से क्या है। लेकिन भाभी बहुत अच्छी थी, उनका खाना बना के मैं ऊपर अलग कर देती थी। मतलब नीचे उनकी बेटी, मतलब भाभी की ननद, सास, ससुर, देवर का खाना नीचे रहता था, और उनके 2 बच्चे थे और भैया का 4 जन का खाना ऊपर जाता था। तो जो भी होता था आधा आधा करके मैं ऊपर पहुंचाने जाती थी। वो बेचारी इतनी अच्छी थी कि जानती थी कि छोटा सा बच्चा छोड़ के आती है तो ले जाने के लिए तो कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि नीचे उनकी सास बैठी है। तो ऊपर ही वो 1 गिलास दूध देती थी, ये पीली फटाक से, तो पी लेती थी। इतनी अच्छी थी। और चोरी से कुछ भी उनके घर में मीठा रहता था, तो मीठा तो अक्सर करके अच्छे लोग नहीं खाते, क्योंकि शुगर से डरते हैं या वजन से डरते हैं। तो हम लोग तो कुछ भी पचा लेते हैं। तो क्या करती थी, एक बार रात में मैं जब भी निकल रही थी खाना देने गई, तो इशारा में बोला उन्होंने कि मैं पीछे से साड़ी में मिठाई का थैली बांध के नीचे ढील रही हूँ, तो जाके खोल लेना। इतना ढेर सारा मिठाई था, गुलाब जामुन। उन्होंने बेचारी, ऐसा कोई नहीं करेगा, भगवान उनको तो जैसा करता है उसको गाना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं ना। तो बेचारी साड़ी में लपेट के, जैसे कुआं से पानी काटते हैं ना, ऐसा उन्होंने नीचे ढीला। अब मैं इधर जब भी आई तो खोल के लेके गई घर पे, ऐसा, क्योंकि सास के डर की वजह से। चाहती तो उसी टाइम दे सकते थे, लेकिन वो डरती थी। ठीक है, डरना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी इतना नहीं जितना उनका साथ। तो वहाँ दोनों टाइम मुझे खाना बनाना पड़ता था, 1000 मिलता था। बेटे के लिए आधा लीटर मैंने दूध लगाया था, और दूध भी पिलाने के लिए कोई नहीं होता था, क्योंकि मेरे बहन लोग थी, स्कूल चली जाती थी, मम्मी भी काम पे जाती थी, और सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर बुरा वक्त होता है ना, तो कोई भी होने दो, माँ बाप ही क्यों ना होने दो, कोई नहीं साथी होता है। जब अपनी बुरी वक्त होती तो ऐसे आप सब लोग से क्या बोले। मुझे डर लगता है कि मतलब आज ये मम्मी भी वीडियो देखेगी तो उनको ऐसा लगेगा कि मेरे बारे में ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ बोल नहीं रही हूँ मम्मी के बारे में। हालात को मेरे ऊपर क्या बीता है वो मैं बता रही हूँ। समाज को जानना ज़रूरी है कि लोग, कितने लोग मुझे गलत बोलते हैं, कितने लोग जानते हैं कि हाँ कहाँ से कैसे पहुँची है। ये इसके लिए मुझे वीडियो शेयर करना पड़ रहा है, मतलब मैं अपनी बात रख रही हूँ। बच्चे के दूध जो होता था ना, बेचारा रो रो के, ऐसा उस टाइम था कि घर में सब रखती थी, मतलब दूध रखती थी कि हाँ मैं नहीं हूँ तो कोई दूध पिला दे, कोई रहता ही नहीं था। और बेकई चलता नहीं था, बेकैया चलता था, रोड पे चला जाता था। गाय अहिर गडरिया रखे, गाय को बहुत उधर से जाते थे चराने के लिए, तो रोड पे चला जाता था। आजू बाजू वाले जो देखता था उसको उठा के इधर लाता था। सामने बसवाड़ था कचरा का, उसमें चला जाता था रेंगते रेंगते। जब भी मैं काम पर से आती थी तो सब मुझे बोलते थे कि तो दिन भर काम पे रहती है, तेरा बेटा इधर उधर चला जाता है। मैं बोली अगर नहीं जाऊँ तो उसके दूध के लिए कैसे करूँगी।
अगर कोई दूध पिला भी दिया है उसको, अगर दे दिया है, सीटी मारेगा।